एक, प्रस्तावना। सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक भगवान राम की कहानी विश्व के हर कोने में प्रेरणा का स्रोत है। उनकी अद्वितीय जीवनी में वे एक अद्भुत राजा, पति, ब्रह्मचारी और महापुरुष रूप में प्रकट होते हैं। इस कहानी में हम भगवान राम के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे। 2, आदिकाल। आदिरात्रि में मिथिला नामक नगर में राजा दशरथ श्री राम के पिता थे। दशरथ का मन धरती पर आने वाले भगवान को पाकर ही समाप्त होता था। उनकी तपस्या और व्रतों के बाद भगवान विश्वामित्र उनके दरबार में प्रकट हुए। इस पर राजा दशरथ ने भगवान विश्वामित्र की कठिनाइयों को दूर करने का आदान प्रदान किया और श्री राम को साथ लेकर रथ में सवार होकर उनके साथ यात्रा करने की राजी की। 3, तात्कालिक घटनाएं। विश्वामित्र के साथ यात्रा के दौरान श्री राम ने राक्षसी ताड़का का संहार किया और स्वयंवर में सीता को सजग बनाया। सीता को देखकर श्री राम का मन बस गया और उनका इंतजार शुरू हो गया। सीता की स्वयंवर में धनुर्विद्या में विशेषज्ञ श्री राम ने धनुष धारण करके सीता की प्राप्ति के लिए शिव धनुष को तोड़ा, जिससे सीता सीधे श्री राम के पास चली गई। विवाह और अयोध्या वापसी। श्री राम और सीता का विवाह भव्य रूप से मनाया गया और उनके साथ लक्ष्मण और भरत ने भी विवाह किया। सभी राजकुमारों ने अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटकर अपने अधिकार को स्वीकार किया। परंतु अग्रतलियों में धरा हिलने वाले घटनाओं के बावजूद कोई भी दुखी या विचलित नहीं था। वनवास। एक दिन कैकेयी नामक रानी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा कि उनके पुत्र राम को वनवास भेजा जाए और उनका राजा बनने का पथ साफ हो जाए। दशरथ ने इसे कृतुल्य नहीं माना, लेकिन उनकी वचनशीलता के बल पर राम ने वनवास का निर्णय स्वीकार किया। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने प्रियजनों को छोड़कर अयोध्या छोड़ दी और वनवास की यात्रा शुरू हुई। इस समय के दौरान उन्होंने भगवान शिव की विशेष आराधना की और अनेक राक्षसों को मारकर धरती को सुरक्षित किया। 6, शूर्पणखा और सीता हरण। वनवास के दौरान राक्षसी शूर्पणखा ने राम को देखकर उनमें मोह भरा और उनसे शादी करने की प्रारंभ की, लेकिन राम ने उसे स्वीकार नहीं किया, जिससे उसका क्रोध उत्तेजित हो गया। शूर्पणखा ने सीता को हरण करने का निश्चय किया, लेकिन राम ने उसका सामना किया और उसका नाक काट दिया। इस पर राक्षस रावण ने सीता को हरण कर लिया और उसे लंका ले जाकर बंधित कर लिया। हनुमान का आगमन। राम, लक्ष्मण और हनुमान ने एक मित्र के रूप में मिलकर लंका की ओर अपना प्रयास शुरू किया। हनुमान ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए लंका में पहुंचकर सीता से मिलकर उन्हें राम के सुदर्शन धनुष के बारे में बताया। राम ने वानर सेना की सहायता से राक्षसी सेना को पराजित कर लिया। रावण को मारकर राम ने सीता को मुक्त किया और उसके साथ अयोध्या की पुनरागमन की। अयोध्या में वापसी। अयोध्या में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का स्वागत किया और राम ने राज्य संभाला। वह एक न्यायप्रिय राजा बने और उनके शासनकाल में अयोध्या ने सुख और शांति का सुदृढ़ आधार बनाया। इस प्रकार भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में न्याय, धर्म और प्रेम का पालन किया।